हो सकता है अचानक किसी और स्टेट के सीएम का बयान आने लग जाए। उससे पहले मैं ये जरूर याद दिला देता हूँ कि जब इस देश के तमाम नागरिकों के आधार, पैन, मोबाइल नंबर सब कुछ लिंक करने की बात हुई थी, तो बीजेपी अक्सर ये बात करती थी कि आपके पास छुपाने के लिए क्या है। तो अगर ज्ञानेश कुमार जी के पास छुपाने के लिए नहीं है, तो ऐसा कानून जो पास हुआ उनके संदर्भ में कि उन पर कोई केस ही नहीं बन सकता, कोई भी प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, उसकी क्या जरूरत है। और अभी हाल ही में चुनाव में हमने देखा कि हमें ये वीवीपैट की पर्चियां पड़ी मिली सड़क पे, ट्रक पकड़ा रहे हैं हमेशा की तरह, मशीनें पकड़ा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में इस समय, भारत की बात अलग हटके करते हैं, दूसरे किसी भी देश में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है। इस पर बड़ी बड़ी जांच बढ़ जाएगी, चुनाव आयुक्त का घूमना फिरना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमारे देश में बॉम्ब ब्लास्ट के अगले दिन वोटिंग है और प्रधानमंत्री जी लोगों को छोड़ के विदेश घूमने चले जाते हैं, और उसके बाद हम ये मान लें कि पब्लिक ने वोटिंग इनको दी है, जबकि हम वोट चोरी चिल्लाते घूम रहे हैं, एक के बाद एक राज्य का खुलासा कर रहे हैं। और उसके बाद हम ये मान लें कि अचानक नीतीश बाबू को 205 सीटें, 206 सीटें, पता नहीं उनका मन करता हो तो शायद 250 लिख देते हो, और ये हो गया। हम इसको मान लें कि आप इस बात पर विश्वास कर पा रहे हैं। ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो अपने इस समय के डेकोरम के हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन क्या इस बात पर विश्वास किया जा सकता है कि जनता को वोट चोरी जैसी बात, और ट्रेन से गिरते हुए अपने परिवार के लोग, और लठ खाते हुए अपने घर के बच्चे, और महिलाएं जिनका अपमान ऐतिहासिक रूप से ज्यादा हो गया है अभी अभी में हर जगह, वो नहीं दिखा जनता को? ये सवाल है, ये मेरा आरोप नहीं, ये मेरा सवाल है। आप अपना सवाल सामने रख सकते हैं, मैं माध्यम हूं और अपनी सीमाएं जानता हूं, लेकिन इससे मैं ये तात्पर्य निकालूं कि आप अभी भी जो मतदान का आंकड़ा सामने आ रहा है इसे संशय के साथ स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, संशय नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक उन सड़क पे पड़ी हुई पर्चियों का हमें पूरी तरह एक कंक्लूजन नहीं मिल जाता कि वो कैसे पहुंच गई सड़क पे, तब तक सिर्फ अपनी पार्टी में कमियां ढूंढना तो मुझसे नहीं हो पाएगा। बहुत ये बहुत आसान है इस समय किसी के भी लिए कि हम कांग्रेस को ज्ञान दे दें बैठ के, लेकिन ये मुश्किल काम है कि एक चुनावी प्रक्रिया के साथ इस तरीके से लापरवाही इस देश में, जिसको हम सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, उस देश में होती है और कोई भी उस पर ध्यान नहीं देना चाहता। ये कैसे संभव है? तो निश्चित रूप से आज जो जनादेश आया है, अब सरकार उस हिसाब से बनेगी, सब कुछ होगा, लेकिन जनता के साथ वो वादे पूरे होंगे या नहीं वो देखना है। और ये जो हमें ये मिसिंग लिंक दिख रहे हैं, ये पड़ी हुई पर्चियां, डोनाल्ड ट्रंप का प्रपत्र वगैरह वगैरह, इनका क्या होगा वो हमें देखना है। ठीक है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं और मेरे दर्शक भी समझ गए, लेकिन सबसे पुरानी पार्टी जब गठजोड़ में लड़ने आती है तो वो